तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू तलवार, गांव की आवाज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं अभी रेवती ब्लॉक के बिशुनपुरा ग्राम सभा के मॉडल पंचायत भवन पर हूं और आज हमारे साथ दिल्ली के एडीआरएम निर्भय नारायण सिंह जी हैं और बिशुनपुरा ग्राम सभा के मॉडल पंचायत भवन ग्राम प्रधान और इस क्षेत्र के नौजवान बेरोजगार युवाओं के बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप ग्राम सभा बिशुनपुरा के पंचायत भवन पर आए हुए हैं। इस पंचायत भवन के विकास को लेकर के और प्रधान के कार्य को लेकर के आपका क्या विचार है? देखिए, मैंने 25 साल के प्रशासनिक अनुभव और बाकी जो गांव पे हमने जीवन व्यतीत किया और जो गांव और ग्रामीण परिवेश को समझा, पहली बार मैं इस प्रकार के प्रधान जो एक सृजन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए युवा प्रधान को देख रहा हूँ, जो एक ऐसा ग्राम सचिवालय बनाया है जिसको देख करके मैं खुद अचंभित हूँ। और मैं अगर इनको शब्दों में पिरोऊँ तो ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय है। और ये एक युवा सोच वाले, युवा जोश वाले जो ग्राम प्रधान अर्जुन जी हैं, उन्हीं के बस की बात है जो इन्होंने इतना अद्भुत सचिवालय को बनाया। मैं सर काफ़ी दिनों से देखता हूँ सोशल मीडिया पे, पेपर में, आपका सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता का उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं आपको पहले जानकारी के लिए बता दें, 10 साल मेरी नौकरी है और मैं यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं घूमता हूँ। अगर मुझे पाना होता तो मैं 10 साल, अभी हमारी नौकरी है, हम आराम से भारत सरकार की नौकरी कर सकते हैं। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी सनातन परंपरा है कि हम भी खुश रहें, हम भी खुशी के साथ जीवन व्यतीत करें और हमारे अन्य समाज के अन्य सभी वर्गों के लोग सुखी संपन्न रहें। अगर ये आपके मन में भावना है तो आप समाज में थोड़ा समय दीजिए, आपका जो अनुभव है उससे समाज को लाभ पहुंचाइए। और इसी लाभ को प्रदान करने के लिए मैं घूमता रहता हूं कि हमने जो प्रशासनिक अनुभव और जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया, मैं अब चाहता हूं कि मैं अपने अनुभव को युवाओं के साथ साझा करूं, ताकि जिस परेशानी को मैं झेला, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे युवा वर्ग न झेले। जिस क्षेत्र में आप घूमते हैं उस क्षेत्र के नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश है? सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं अगर बलिया की बात करूं तो मुझे दर्द होता है और उसी दर्द को जो मैं जब असहनीय होता है तो मैं क्षेत्र में आता हूं और घूमता हूं। बलिया के 100 बच्चे अगर बाहर जाते हैं काम करने तो 90 बच्चा, 95 बच्चा मजदूरी करता है। और वो मजदूरी जो है, ऐसा नहीं है कि अशिक्षित है, वो लड़का शिक्षित है, लेकिन जब बाहर काम मांगने जाता है तो उसको उसके योग्यता के अनुरूप काम नहीं मिलता। उसका मूल कारण है कि हमारे जितने शिक्षण संस्थान हैं, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो हमारा शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। और शिक्षा का स्तर खराब होने के चलते बेरोजगारी है। अगर सामान्य जनमानस से किसी से पूछा जाए कि बलिया की मूल समस्या क्या है तो सबसे पहला आएगा कि बेरोजगारी। बेरोजगारी समस्या का परिणाम है। कारण क्या है, बेरोजगारी क्यों है, वो महत्वपूर्ण है। और बेरोजगारी इसलिए है कि हमारा शिक्षा का स्तर बहुत खराब है। जैसे हम यहाँ पे बहुत सारे तकनीकी शिक्षा संस्थान खोल दिए हैं, ITI, डिप्लोमा, फार्मेसी और नर्सिंग तमाम, लेकिन उनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, स्किल्ड नहीं है, बच्चे के अंदर कोई हुनर नहीं है, कौशल विकास नहीं है। उसके चलते जब आप शहर में जाते हो, बोलते हो कि मैं तो बीटेक किया हूँ और डिप्लोमा किया हूँ, ITI किया हूँ, तो प्राइवेट सेक्टर में योग्यता के आधार पर नौकरी मिलता है, न कि सर्टिफिकेट के आधार पर। और ज़िले में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे शिक्षण संस्थान सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, अधिकांश। तो सर्टिफिकेट पे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। मेरा लक्ष्य है कि हम युवाओं को ये बताएं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ें। ठीक से पढ़ने का मतलब है कि आज रोजगार की कमी नहीं है। रोजगार पाने के लिए आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और अर्थमेटिक, ये 3 चीज़ों पे महारत हासिल करना है। अगर गैर तकनीकी शिक्षा लिए है तो, और तकनीकी शिक्षा अगर आपने लिया है तो आप स्किल्ड बनिए, हुनरमंद बनिए, तब आपको शहर में जाएंगे तो मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। 25, 30, 40 हज़ार की नौकरी मिलेगी जहाँ पे पंखे के नीचे बैठ कर काम कर सकते हैं। ये बात बताने के लिए मैं विद्यालय, महाविद्यालय, सब जगह घूमता रहता हूँ, बच्चों को यही बताता हूँ कि बेरोजगारी है। 100% लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी सत्य है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की संभावना पूरी है, लेकिन आपके अंदर
हुनर होना चाहिए और आपके अंदर गणित, इंग्लिश और कंप्यूटर की महारत हासिल होनी चाहिए, तभी नौकरी मिलेगी। सर चूंकि आप मुरादाबाद के एडीआरएम भी हैं, दिल्ली में है इस समय मैं, दिल्ली में हैं, हाँ। चलिए, और 20 तारीख को नगर पंचायत रेवती के या रेवती ब्लॉक क्षेत्र के लोगों द्वारा रेवती स्टेशन पर यात्री सुविधाओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर आप क्या अपना विचार देंगे? देखिए मैं उत्तर रेलवे में नौकरी करता हूँ और ये पूर्वोत्तर रेलवे में आता है, और प्रशासनिक तौर पर इस प्रश्न का जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर का प्रश्न है। हम इस गांव, इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेरी पूरी संवेदना है यहाँ के लोगों के साथ, और मैं हमेशा प्रयास करता हूँ ईमानदारी पूर्वक कि अपने लोगों का भला किया जाए। आप ही के क्षेत्र में सर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बन रहा है, और उसका कंचनपुर में बनारस का जो मेयर है उनका कहना है कि यहाँ पे उतरने वाला है, आपका क्या उस पर राय है? देखिए ये तो सब राजनीतिक प्रश्न है, अच्छा, मैं इसमें चलिए, जवाब इसका- नहीं दे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो लोगों के मन में एक दुविधा है, ये ग्रीनफील्ड हाईवे है, एक्सप्रेसवे नहीं है। अच्छा, एक्सप्रेसवे और हाईवे में अंतर ये होता है कि एक्सप्रेसवे एग्जिट और एंट्री कंट्रोल्ड होता है, मतलब आप कहीं से नहीं चढ़ सकते, कहीं नहीं उतर सकते। एग्जिट एंट्री लिमिटेड होता है और कंट्रोल्ड होता है एक्सप्रेसवे, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस। हाईवे पे आप कहीं से भी चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, और ये हाईवे है न कि एक्सप्रेसवे है, इसलिए इसका एक्सेस कंट्रोल नहीं है। जितने भी 5 मीटर 5.5 मीटर से ऊपर के रोड है सब जगह कट है इसमें, और यहाँ पे किसी भी गांव का रास्ता बंद होने वाला नहीं है। मेरी जानकारी में कल मैं NHI के साथ एक मीटिंग भी रखा हूँ, बुलवाया हूँ। इसमें जो छोटी मोटी समस्याएं आती हैं वो प्लानिंग लेवल की होगी, मैं अनुमान लगा रहा हूँ, मैं 100% नहीं जानता। इतना मैं जानता हूँ कि हाईवे है, और हाईवे पे चढ़ने उतरना कहीं पाबंदी नहीं है, एक्सप्रेसवे नहीं है, ये 4 लेन हाईवे है। सर आखिरी सवाल आपकी ही ग्राम सभा से है, जहाँ पर आने जाने के लिए यात्रियों के लिए रोड की बहुत ही असुविधा है, उस पर आपका क्या राय है? मैं न सरकार हूँ, न उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करता हूँ, मैं जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। बाकी रोड बनवाना जनप्रतिनिधियों का काम है, और यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है उसका काम। और आपके ग्राम सभा को सर इस तरीके का सचिवालय मिले, इस पे 2 शब्द बोल दीजिए। हमारे ग्राम सभा, हम तो सभी को, अपने पूरे जिले को अपना ग्राम मानता हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं अगैला उदैला का हूँ तो नहीं, हमारा ग्राम सभा है। हमारे लिए मेरे जब से 25 साल में मेरे ऑफिस में पर्ची लेकर के लोग अंदर आते हैं, घंटों घंटों इंतजार करते हैं। भैया यहाँ राहुल जी हैं, अंकित चौबे जी हैं, आते हैं हमारे दिल्ली वाले ऑफिस में। हमने सिक्योरिटी से लेकर के गेट पे बोल रखा है कि बलिया का कोई भी आदमी आएगा उसकी एंट्री फ्री है। क्या भाई राहुल जी, कभी कोई हमने रोका किसी को भी? XYZ खाली बोल रहे कि हम बलिया घर है, बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। इसलिए मैं बलिया को अपना घर मानता हूँ, और बलिया के हर गांव को मैं अपना घर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस ग्राम पंचायत के इतना समय दिया।